प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जीके जीएस सेक्शन एनटीपीसी प्रीवियस ईयर एक एक सेट डेली कवर कर लेते थे और रीजनिंग सेक्शन भी हम लोग एक एक सेट डेली कवर कर लेते थे। तो इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आज हम एमटीएस प्रीवियस ईयर का सेट जीके जीएस क्वेश्चन करने वाले हैं। एनटीपीसी जीके जीएस कर लेते हैं, तो आज हम लोग एमटीएस प्रीवियस ईयर एसएससी के अंदर जो आता है उसका जीके जीएस क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये एमटीएस जीके जीएस क्वेश्चन कवर कौन सा है? 16/9/2017 प्रथम पाली का ये जीके जीएस क्वेश्चन है एमटीएस का। तो चलिए इससे क्वेश्चन करेंगे आराम से। पहला क्वेश्चन क्या है? लास्ट आई क्या है? लास्ट आई क्या है? ऑप्शन देखिए, ये एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। ये 2 साल में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य। ये 5 साल में देश के उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवा धन मूल्य की 1 वर्ष में देश के बाहर निर्मित सभी वस्तुओं और सेवाओं का धन मूल्य। तो क्या होगा? ये 1 साल में किसी उत्पादित वस्तु सभी का धन मूल्य, यही आंसर होता है लास्ट आई। लास्ट आई क्या होता है? 1 वर्ष में किसी भी देश में उत्पादित सभी वस्तु तथा सेवाओं का धन मूल्य है, उसे क्या कहते हैं? लास्ट आई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध लास्ट उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? लास्ट उत्पाद का जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है? बताइए क्या होगा? एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास की एनएनपी बराबर जीडीपी माइनस कल एनएनपी बराबर जीएनपी। सब क्या इकोनॉमिक सेक्शन का क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा? 77 का आंसर ए होगा। शुद्ध लास्ट उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया था? एनएनपी बराबर जीएनपी बराबर माइनस मूल्यह्रास होता है। नेक्स्ट क्या? भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? भारतीय संविधान जो है पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था? बता दीजिए, किस तिथि को लागू हुआ था? जल्दी बताइए। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये नहीं पूछा किस दिन अपनाया गया था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान। तो क्या होगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? भारतीय संसद में कितने सदन हैं? क्या होगा बताइए? भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन है। क्या होगा? 2 सदन है। कौन कौन सा सदन है? आप बताइए। तो ये 2 सदन है और कौन कौन सा सदन है? तो राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन। और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। और इसका तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? बताइए। नवपाषाण, लघु पाषाण, पुरान पाषाण, मध्य पाषाण युग। किस काल में सबसे पुराना पत्थर पाया गया था? बताइए। सबसे पहले पाए गए थे औजार पुरा पाषाण काल में पाए गए थे। क्या होगा? पुरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर होगा? बी नंबर। क्या है? पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट की सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? यूरोप में जो है वो आमतौर पर क्या कहलाते थे? कैलिको कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कैलिको कहलाते थे। तो पुर्तगाली से कौन आया था? ज़रा बताइएगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। क्या है? 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन सा स्थान स्थित है? बताइए। 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन सा स्थान स्थित है? बताइए। बुध तो पहला ही होगा। 8 ग्रह में बुध क्या पहला स्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? क्या बताइए? उष्णकटिबंधीय। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय। क्या बोलते हैं उसके? उष्णकटिबंधीय। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय बोला जाता है। जो क्या इसका विवरण अगर देखना है तो आपको हम अलग से करवा देंगे कर्क रेखा के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 84 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्या है? जिससे मैंने फ़ोटो खींच के पीडीएफ बनाया है, उसी से ये 84 नंबर दिया हुआ क्या है? आप लोगों को मैं सही सही बता दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी जगह नहीं खाई जाती? कौन सी जगह नहीं खाई जाती बता दीजिए। गाजर, मूली, टेपिको, गेहूं की जगह नहीं खाई जाती। क्या? गेहूं की जगह नहीं खाई जाती है। नेक्स्ट क्या है? कौन सी विटामिन की कमी का रक्त का धक्का नहीं जमता? देखिए, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता होगा। विटामिन के कारण रक्त का धक्का नहीं जमता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव की पसलिया के साथ जुड़ी होती? मानव की पसलिया किसके साथ जुड़ी होती? क्लेविकल्स के साथ, इलियस के साथ, स्टेनम के साथ, स्केपुला के साथ, किसके साथ जुड़ी होती है बता दीजिए। स्टेनम के साथ जुड़ी होती है मानव की पसलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिरोध का व्यक्तिक्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या है? प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। चालकता की इकाई क्या है? वही पूछा। चालकता की इकाई क्या है? ओम प्रति मिनट ओम होगा। नेक्स्ट क्या है? न्यूनतम काल उस समय होगा जब पिंड को डैश है। न्यूनतम काल क्या होगा? जब पिंड एक नत समतल के नीचे धकेला जाए, द्वार रूप से ऊपर उठाया जाए, ये चिकने रोलर पर धकेला जाए, ये एक समतल क्षैतिज स्थल पर खींचा जाए। क्या होगा? बी नंबर होगा। ढोदार रूप से ऊपर उठाया जाए, न्यूनतम काल उस समय होगा जब किसी पिंड को। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? वेबसाइट का जो पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। मेन पेज, डिजाइन पेज नहीं, होम पेज कहलाता है। जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? बताइए क्या होगा? प्रत्येक क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है, प्रत्येक सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। क्लोरीन ना इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता ना ही खोता। निर्मित होने वाले यौगिक बिगड़ी व्यवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। 90 का क्या होगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। निर्मित होने वाले यौगिक बिगड़ी व्यवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है। एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक क्या है? एक अम्ल, एक क्षारक, पारा, एक अधातु। एक पारद मिश्रण का एक पारा अनिवार्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 92 नंबर। हरितगृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। क्या होगा? क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीपीएस श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिक के लिए मौलिक भौतिक सहायता तथा स्टेट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की योजना कौन सी है? ये तो करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ये सॉरी हटाइए। करंट अफेयर हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि पुराना हो चुका है। बैरोमीटर का आविष्कार कौन है? देखिए, आविष्कार से क्वेश्चन है। कौन है? ई टेरोसेली। ई टेरोसेली बैरोमीटर से आविष्कार से लीडर है। कब किया था? कब किया गया था? 1644 ईस्वी में हुई थी। 1644 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा देश 2019 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किया? यहाँ पर करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो क्या होगा? क्या होगा? इंग्लैंड होगा। 19 की 96 क्वेश्चन क्या है? कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी कला जो है ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जाती है? गंधार कला, मथुरा कला, सुग्गा कला, मधुबनी कला। कौन सा कला? क्या होगा? गंधार कला, जो ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? अभी तो ये चेंज हो गया, इसलिए इसको हटाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखते हैं। अ बैंड
इन द लीवर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? अ बेंड इन द लीवर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बताइए। बी.एस. नाइपाल। क्या होगा? बी.एस. नाइपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि देश कहलाती, क्या कहलाती है? पोलिंडब्बा संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? पोलिंडब्बा संधि कहलाती है। इस संधि कौन सा ईस्वी में हुआ था? नाइनटीन 1996 में ये संधि हुआ था, लेकिन प्रभाव में कब आया? ये प्रभाव में 2009 में आया। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन में। प्रभाव 2009 में आया, संधि हुआ 1996 में, प्रभाव 2009 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से भी जाना जाता है? देखिए कौन सा पड़ोसी, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। माइम्बल को वर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या बता दीजिएगा? और इसका राजधानी क्या है? जो उस समय लंगुन होता था, अब क्या हो गया है? यागुन हो गया है माइम्बल की राजधानी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको एमटीएस से ही रिलेटेड प्रीवियस जीके जीएस क्वेश्चन हम लोग कवर करवाएंगे। धीरे धीरे हम लोग सिलसिला आगे बढ़ाते जाएंगे और हम लोग और भी टॉपिक से क्वेश्चन करने वाला है। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।